आज का हमारा जो टॉपिक है वो व्यू मेन्यूज को लेकर के है। व्यू मेन्यू क्या होता है? व्यू मतलब होता है देखना, और व्यू मेन्यू के अंतर्गत हमारे वर्कबुक व्यू, शो, जूम, विंडो, मैक्रो, ये सारे हमारे क्या हैं? ग्रुप हैं। और इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, और ये बहुत ही इजी वे में आप इसको पढ़ सकते हैं। इवन आपको वर्ड में हमने पिछले क्लासेस वगैरह में पढ़ाया भी था। व्यूज क्या होता है और व्यूज कैसे वर्क करता है, व्यूज का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पिछले क्लासेस में डिस्कशंस किया था। और हमने जो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी जो पोस्टिंग किया हुआ है उसमें ये सारी चीजें हैं, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहला जो ग्रुप है वो है वर्कबुक व्यू। वर्क व्यू वर्कबुक व्यूज जो होता है वो क्या चीज है? जो जनरल टर्म्स में हम देखते हैं, ये हमारा जो पेजेस है, पेजेस में वर्क सीट है, ये सीट जो हम लोग नॉर्मल देख रहे हैं ये नॉर्मल व्यूज में होता है। ठीक है। अगर इसको हम कोई रिकॉर्ड्स बनाने के बाद अगर प्रिंटिंग के लिए जाते हैं या दूसरे पेजेस में अगर इसको कन्वर्ट करना होता है, यानी पेज ब्रेक वगैरह जब करते हैं, तो उस सिचुएशंस में यहाँ पे देखिए पेज ब्रेक प्रीव्यू होता है हमारा, कैसे दिखता है। अगर हम देखिए इस तरीके से सिलेक्शंस करने के बाद या ज़्यादा डेटा हो आपका, तो पेज ब्रेक व्यूज कैसे दिखता है? ये प्रिंटिंग के टाइम पे दिखता है आपको अच्छे से कि हमारा जो डेटा है वो कितना दूर तक जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अभी हम एक रिकॉर्ड्स बनाते हैं, उसके बाद से आपको पता चलेगा कि कैसे दिख रहा है। थर्ड हमारा जो है वो पेज लेआउट्स। देखिए पेज लेआउट्स जो है, आप जब हेडर्स फुटर्स आप इसमें लगाने की कोशिश करते हैं तो देखिए हमारा इस तरीके का पेजेस जो है दिखना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली व्यूज हमारा क्या है? देखना। व्यूज का मतलब देखना है। ठीक है। यहाँ पे कस्टम व्यूज है। कस्टम व्यूज में आप अगर इनको डालना चाहते हैं तो कस्टम व्यूज भी डाल सकते हैं, ऐड करेंगे, नेम भी डाल सकते हैं अगर अपना कुछ नया चीज रखना चाहते हैं तो। प्रिंट सेटिंग्स, हाइड्रो एंड सेटिंग्स, ये सब कुछ आप इसमें कर सकते हैं। तो कस्टम्स व्यूज आप क्रिएट भी कर सकते हैं। ये न्यू फंक्शनैलिटी है, पहले ये सब चीजें नहीं थी कस्टम व्यूज करना, अब ये व्यूज नए आ गए हैं। लेकिन ये क्या है? नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू एंड पेज लेआउट्स, ये तीन चीजें क्या है? इंपॉर्टेंट है, और तीन चीज में वर्क करते हैं। यही तीन चीजें आपको नीचे भी दिखती हैं। यहाँ पे देखिए बॉटम साइड में नीचे आपका जहां पे जूम करने का ऑप्शंस भी दे रखा गया है, जैसे नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, और ये आपका पेज ब्रेक प्रीव्यू। और यहाँ पे प्लस और माइनस है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? इसको जूम भी कर सकते हैं, जूम आउट एंड जूम इन। ठीक है, नॉर्मल। देखिए अब ये डॉट डॉट डैश डैश करके आ रहा है, जो हमारा कोई डैश बोलता है, कोई डॉट बोलता है, तो ये डॉट डॉट जो मेथड्स हमारा यहाँ पे डॉटेड डॉटेड जो आ रहा है वो प्रिंट प्रीव्यू के लिए आ रहा है। ठीक है, हमने सिलेक्शंस किया हुआ था और एक सेटअप कर दिया था, और पेज लेआउट्स पे जब क्लिक करते थे तो क्या होता था? हमारा ये पेज नुमा बन जाता था। ठीक है, पेज नुमा बन जाता था, तो वही डैश डैश करके आ रहा है। ठीक। दूसरा चीज जो है हमारा वो है शो। शो का मतलब होता है कि ये जो ग्रिड लाइन, फॉर्मूला बार, हेडिंग्स, रूलर, ये सारा चीज जो आ रहा है इनको शो करने के लिए, दिखाने के लिए। जैसे कि अगर हम ग्रिड लाइंस को यहाँ पर अनचेक करते हैं, ठीक है, तो देखिए ये जैसे लग रहा है कि हमारा एक ब्लैंक पेज है। ठीक है, लेकिन है तो सेल ये, क्योंकि हमारा जो सीट होता है वो क्या होता है? रो एंड कॉलम से बना होता है। लेकिन जब ग्रिड लाइंस उसमें से जब हट जाती हैं तो ये ब्लैंक पेजेस की तरह दिखता है। अब वही ग्रिड लाइंस जब अगर चेक कर देते हैं यहाँ पे, तो हमको दिखने लगता है रो एंड कॉलम्स फुल्ली। तो ये हर समय हमारा क्या होता है? ये ऑन ही रहता है, इनको ऑन ही रखते हैं। फॉर्मूला बार, ये जो होता है फॉर्मूला बार होता है। इस फॉर्मूला बार को देखने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला बार चेक किए हुए हैं, अगर इसको अनचेक कर देते हैं तो देखिए हमारा फॉर्मूला बार क्या हो गया? हाइड हो गया। ठीक है, दिख नहीं रहा है। तो दिखाने के लिए उसको फिर चेक करेंगे, तो हमारा
सो ग्रुप के अंदर फॉर्मूला बार दिखने लगा। इसके बाद जो है हमारा वो है हेडिंग। ठीक है, तो हेडिंग्स क्या मतलब है, ये ए बी सी डी 1 2 3 ये सब चीजें हमारे हेडिंग्स के अंतर्गत आती हैं। देखिए जैसे ही हमने अनचेक किया इस हेडिंग्स को, तो हमारा ए बी सी डी 1 2 3 जो हमारा रो था एंड कॉलम जो नंबरिंग किया गया था वो सारे हट गए। ठीक है, अगर जैसे ही इसको चेक करते हैं तो देखिए ए बी सी डी एंड 1 2 3 हमारा शो करना शुरू हो गया। तो शो का मतलब ही है शो करना, देखना, दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है जूम। जूम फंक्शनैलिटी है, अगर कोई भी चीज बनाए हुए हैं इसमें, अगर हम एक डेटा यहाँ पे पुट करते हैं और एक डेटा रिकॉर्ड्स रेडी कर देते हैं, ठीक है, हमने एक डेटा रेडी कर दिया, एक टेबल्स रेडी कर दिया। अब इसमें क्या है, हमारा जूम फंक्शनैलिटी है। इस जूम की सहायता से देखिए 200% तक जूम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर कस्टम जूम करते हैं तो यहाँ पे 500% तक जूम कर सकते हैं। पहले 200 पे देखते हैं, 200 पे करने पर कैसे आ रहा है। ये 200% जूम है हमारा। फिर जूम पे क्लिक करते हैं, 100% जूम करते हैं, तो 100% में तो हमारा बाय डिफॉल्ट 100% जूम रहता ही है। 75% यानी लोएस्ट चला जाएगा। फिर 50% करते हैं तो उससे भी नीचे हो जाएगा जूम क्वालिटी 25। ठीक है, अगर नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ कॉलम्स, रो संख्या ज़्यादा हो तो उस समय में इस सिचुएशन में हम कर सकते हैं। यहाँ पे फिट टू स्क्रीन हो गया ये हमारा। ठीक है, यहाँ पे कस्टम आ जाते हैं। कस्टम आने एक्सेल में 400 तक जूम आपको प्रोवाइड करता है और वर्ड में 10 to 500 जूम आपको प्रोवाइड करता है वर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे 400 हम सेलेक्ट करते हैं, 400 मैक्सिमम जूम हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए वही नीचे डाउन साइड में, आपके राइट हैंड साइड के डाउन साइड में देखिए यहाँ पे 400% जूम ये आपको दिखता है। ठीक है, अब मान लीजिए हमने जूम कर दिया 400% जूम, सडनली हम चाहते हैं कि उसको 100% जूम पे लाना, तो देखिए बगल में वहां ऊपर जूम ग्रुप के अंदर 100% जूम एक टूल्स दे रखा है। जैसे हमने किया उस पर क्लिक, ऑटोमेटिकली वो 100% जूम पर आ गया। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि जितना दूर हम सेलेक्शंस किए हुए हैं उतना दूर ही बस हमको जूम करना है, तो जूम टू सिलेक्शन, उतना ही दूर सिर्फ जूम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्शंस करेंगे, देन हम उसको सेलेक्ट टू जूम, यहाँ पे जूम टू सिलेक्शन है, क्लिक करते ही वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जूम हो जाएगा। और 100% पे करते ही 100% पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जूम फंक्शनैलिटी हमारा वर्क करता है। नेक्स्ट चलते हैं विंडोज ग्रुप के अंदर। और विंडोज ग्रुप के अंदर बहुत ही अच्छा फंक्शनैलिटी है कि अगर एक आपका बुक वन है, एक एक वर्क बुक है ये आपका वन, इस वर्क बुक को हम डबल ट्रिपल या जितने भी चाहे उतने विंडो में आप ओपन कर सकते हैं। कैसे, तो जैसे ही हम इस न्यू विंडो टूल्स पर क्लिक करते हैं तो देखिए सेम वर्कबुक, बुक वन का टू आपका बन गया, और जो आप पहले से बनाए हुए हैं उसका वन है। फिर अगर हम चाहते हैं बनाना, तो देखिए हम इसको मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रिस्टोर कर रहे हैं इसको। ठीक है, न्यू विंडो फिर क्लिक करते हैं तो वन का थ्री बनेगा। देखिए ये ऊपर जो आपका वर्कबुक में दिख रहा है, यहाँ यहाँ पर देखिए वर्कबुक वन
का 3 ये शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ चीजें हम नई चीज देखते हैं, ठीक है। ये 3 हो गया। अब हम व्यूज में जाते हैं, व्यू मेन्यू पे आते हैं। व्यू पर आने के बाद अब सेकंड जो हमारा टूल्स है वो अरेंज ऑल, ठीक है। क्या है? अरेंज ऑल। तो अरेंज ऑल पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो पूछता है आपसे किस तरीके से अरेंज करना है। जितने भी आपने विंडो क्रिएट किए हैं, हमने 3 विंडोज क्रिएट किए हैं, एक ही वर्कबुक के 3 विंडो क्रिएट किए हैं। तो पूछ रहा है आपसे कैसे करना है आपको, हॉरिजेंटल करना है, वर्टिकल करना है, कैस्केड करना है या टाइल्ड करना है, ठीक है। तो कैसे करना है आपको, हम इसको हॉरिजेंटल या वर्टिकल या कैस्केड या जैसे भी मॉडल्स में हम चाहते हैं टाइल करना, विंडो ऑफ एक्टिव वर्कबुक इस पर सेलेक्ट क्लिक कर देते हैं। और देखिए जैसे जैसे हमने किया तो ये तीनों हमें शो करना शुरू कर दिया। ये 1 of 1 एंड 1 of 2 एंड 1 of 3। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1 का 1 है एंड 1 का 2 है एंड 1 का 3 है। तो इस तरीके से एक वर्कबुक का मल्टीपल विंडो में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको कन्वर्ट करने के बाद हम उनको अलग अलग व्यूज में भी तोड़ सकते हैं। जैसे व्यूज करने का मतलब है कि हम उनको अलग अलग तरीके से भी दिखा भी सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं उनको, ठीक है। तो टाइल्स का किया हमने तो इस तरीके से हमारा दिखा रहा है, ठीक है। अगर हम इसको बड़ा कर लेते हैं, फिर बड़ा करने के बाद फिर अरेंज पे क्लिक करेंगे, वर्टिकल्स में क्लिक करेंगे, देखिए तो इस तरीके से वर्टिकली हमारा आ गया। तो काफ़ी अच्छा ये इंटरेस्टिंग थिंग्स है कि इस तरीके से भी हम अपने विंडो को देख सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या है देखिए, अगर बाय द वे मान लीजिए हम इसमें कुछ लिखे हुए हैं या बड़े कॉलम्स हैं तो हम इनको आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें कुछ लिखना चाहते हैं उसको देख करके, तो उसको देख करके फर्स्ट विंडो से सेकंड विंडो में लिख सकते हैं। अगर सेकंड विंडो में भी कुछ ज़्यादा है आपके पास, अगर हम सेकंड विंडो में भी लिखे और सेकंड विंडो का कुछ देख करके हम थर्ड विंडो में लिखना चाहते हैं, तो इस तरीके से विंडो 1 से विंडो 2 एंड विंडो 2 से विंडो 3 या विंडो 1 से विंडो 3, ठीक है, या विंडो 2 से विंडो 1 में या विंडो 2 से विंडो 3 में अगर कुछ लिखना चाहते हैं, देख करके कुछ करना चाहते हैं, तो ये आपको एक व्यू प्रोवाइड करता है कि जहां से आप कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। आप लेफ्ट में देखिए, राइट में लिखिए, राइट में देखिए, लेफ्ट में लिखिए, कोई भी चीजें अगर हम यू में लिखते हैं तो सेम थिंग्स वही सारी चीजें आएंगे जो आपको दिख रहे थे। जैसे हम अगर भी में क्लिक करते हैं, और बहुत ही अच्छा चीज ये है कि आप एक ही विंडो में, एक ही वर्कशीट में, एक ही वर्कबुक में जो लिख रहे हैं, जिस कॉलम में जिस सेल में लिखिएगा वो सारे में रहेंगे, ठीक है, वो सारे में रहेंगे। यानी एक ही वर्कबुक, एक ही सीट, एक ही एक्सेल, सब में वही चीजें होंगी और वही सारी चीजें चेंजिंग होते रहेंगी। बस विंडो क्रिएट होगा कि आप देख सकते हैं उनको अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग जगहों पे रख सकते हैं उनको। कुछ अगर बारीकी से चेंज करना चाहते हैं देख देख करके अलग अलग सेल में, तो उनको आप इस तरीके से ले करके बड़े पैमाने पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीज करना। फ्रीज करने का मतलब क्या होता है, अगर हम चाहते हैं कि किसी कॉलम्स या किसी रो को हम फ्रीज कर दें, यहीं पे स्टेबल हो जाए। जैसे कि अगर हम इस रो को चाहते हैं, इस रो में हमने कुछ लिखा नहीं है, हम कंट्रोल प्लस करते हैं। पहले क्या करेंगे, इस पे इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाएंगे, होम मेन्यू में, और एक इंसर्ट करेंगे एक रो। अब इसमें हम लिख देते हैं, मान लीजिए सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। इस तरीके से हम सब्जेक्ट का कॉपी एक बना लेते हैं, ठीक है। 15 तक हमने बना लिया और ये बार बार आपका रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल भी,
अपने ही सेल में वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे पेस्ट कर देंगे। क्या किया हमने, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल भी, और कंट्रोल भी करते समय कंट्रोल ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद क्या किया हमने, पेस्ट ऑप्शंस पे क्लिक किया, जिसके थ्रू ये यहाँ से फॉर्मूला हट गया। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, रैंडम बिटवीन। तो रैंडम बिटवीन हमने लगाया हुआ था, तो हर एक सेल में, पर सेल में क्या होता रहता था, वो अपना एक रैंडम नंबर जनरेट कर लेता था, ठीक है। और एक कॉलम भी इंसर्ट करना चाहते हैं, एक कॉलम पे इंसर्ट, कॉलम में क्लिक करके और इस इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो एक कॉलम हमारा इंसर्ट हो गया। अब हम यहाँ लिख लेंगे सीरियल नंबर, सीरियल नंबर में 1 2 3, ठीक है, 15 तक हमने कर लिया। अब हम क्या कर चाहते हैं कि हमारा जो टॉप रो है उसको फ्रीज करना चाहते हैं, ठीक है। टॉप रो को फ्रीज करना चाहते हैं, वहीं पे रखना चाहते हैं। ये हमारा जो डेटा है, देखिए हम जैसे ही ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा कोई भी डेटा शो नहीं कर रहा है, सबके सब क्या हो जा रहे हैं, हाइड हो जा रहे हैं, ऊपर चले जा रहे हैं, और नहीं हमें पता नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए अगर 15 से ज्यादा हमें लिखना हो तो कैसे पता चलेगा किस रो में कौन सा सब्जेक्ट है, किस सेल में कौन सा सब्जेक्ट हमें लिखना है, नंबर लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस रो को सेलेक्ट करते हैं और इस फ्रीज पैन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप रो, फ्रीज टॉप रो। जैसे फ्रीज टॉप रो करेंगे तो देखिए आपका जो रो है वो टॉप में फ्रीज हो गया। जैसे बर्फ हम लोग जमा देते हैं अपने फ्रीज में, उसी तरीके से यहाँ पे आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया और फ्रीज हो गया ये। और कोई भी अब नीचे से ऊपर डेटा हम करते हैं तो देखिए हमारा टॉप रो जो है हमारा क्या हो गया, वो फ्रीज हो गया। वहीं का वहीं आप कभी भी किसी भी आप सब्जेक्ट में आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप वहां पर लिख सकते हैं। सब्जेक्ट 9 में 56 मार्क्स लेना है, इसमें हमको 87 लेना है, ठीक है। इस तरीके से एक नया सीरियल नंबर भी जनरेट कर सकते हैं, तो हमें सब कुछ दिखता रहेगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट दिखेंगे और सीरियल नंबर का कॉलम दिखता रहेगा, उसमें हम जा करके कभी भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से अगर हमें कॉलम्स करने हैं, कॉलम्स को क्या करने हैं, जैसे मान लीजिए नेम है, द नेम, अगर इस साइड से हम बना रहे हैं, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस साइड से हम करेंगे तो ये आपका लेफ्ट वाला जो है उसको हम फ्रीज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फ्रीज फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे है फ्रीज फर्स्ट कॉलम, बस फ्रीज कर दिए। अब देखिए अब इधर हमारा क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं तो देखिए हमारा वो जो रो है, कॉलम है, वो फ्रीज हो गया है, ठीक है। अब जितना भी बढ़ाइएगा आपका क्या हो गया, ये दिखता रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने रो एंड कॉलम को फ्रीजिंग पॉइंट्स दे सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि फ्रीजिंग पॉइंट्स कैसे करते हैं, फ्रीज कैसे कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप फ्रीज कर सकते हैं कॉलम्स को और रो को, ठीक है। तो बेसिकली ये विंडो का हमारा वर्क ही है इसी तरीके से। अगर आप स्प्लिट करना चाहते हैं, स्प्लिट करने का मतलब है कि इस कॉलम, ये जो सीट है आपका, ये सीट को स्प्लिट करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, तो स्प्लिट जैसे हम करेंगे तो देखिए स्प्लिट हो गया। तो स्प्लिट हमारा कब करते हैं, जहां पे हमको जरूरत होता है वहां पे स्प्लिट को हटा देते हैं। अगर हमें जरूरत है यहाँ से यहाँ तक स्प्लिट करने का तो स्प्लिट करेंगे, तो देखिए इस तरीके से स्प्लिट हो गया वो, ठीक है। तो ये चारों भागों में स्प्लिट हो जाता है, 4 भाग में स्प्लिट हो गया हमारा। हाइड करना चाहते हैं तो देखिए हमारा हाइड हो गया, फर्स्ट जो है हमारा वो हाइड हो गया, ठीक। उसको लाना चाहते हैं, अनहाइड करना चाहते हैं, व्यू में जाएंगे
और अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो देखिए शो कर रहा है यहाँ पे अनहाइड वर्कबुक। तो हमारा वर्कबुक 1 का 1 है यहाँ पे, ओके करेंगे तो हमारा वर्कबुक अनहाइड हो गया और वो वापस आ गया। हमने मल्टीपल विंडो क्रिएट किया हुआ था, उनको साइड बाय साइड में देखना चाहते हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है किसको किसको साइड में देखना चाहते हैं, तो हम एक को करेंगे, साइड बाय साइड में तो 2 ही होगा ना, ठीक है। तो साइड बाय साइड हम 2 को करते हैं, तो वर्कबुक 1 ऑफ 2 को हम करते हैं, ओके कर देते हैं। तो देखिए ऊपर नीचे में साइड बाय साइड कर दिया। रिसेट विंडो पोजीशन, अगर हमारा विंडो पोजीशंस खराब है या इधर उधर है तो रिसेट विंडो पोजीशंस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से स्विच विंडो कर सकते हैं, जैसे आपको 1 पे जाना है 2 पे जाना है, हम इसको पहले बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से साइड बाय साइड हो गया हमारा, तो बड़ा कर लेते हैं। स्विच करना चाहते हैं, स्विच करने का मतलब है कि एक विंडो से दूसरे विंडो में जाना चाहते हैं, तो देखिए बुक वन का 2 एंड बुक 1 का 3, तो यहाँ पे हम किस में हैं, बुक 1 के 1 में हैं। अगर हम 2 में जाना चाहते हैं तो जैसे ही स्विच विंडो पर आ करके हम बुक 1 का 2 पे क्लिक करते हैं तो देखिए 1 ऑफ 2 यहाँ पे आ गया, बुक 1 का 2 पे आ गया। फिर हम स्विच विंडो पे जा करके बुक 1 का 3 करते हैं तो देखिए हमारा ये आ गया। तो इस तरीके से हम विंडो अपना बना करके उसको स्प्लिट करके उसको हाइड करके उसको अरेंज करके साइड बाय साइड शो करा करके उसमें अगर स्विच करना चाहते हैं, आगे पीछे देखना चाहते हैं तो भी हम जा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फंक्शनैलिटी है, इसका आप लोग यूज कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो मैक्रो। मैक्रो क्या होता है, मैक्रोज होता है एक टेप रिकॉर्डर की तरह वर्क करता है, जिसमें हम कोई भी डेटा सीट अगर बनाते हैं, उस डेटा सीट को बनाने के बाद हम चाहते हैं कि वैसे ही डेटा सीट अगर दूसरी बार हम बनाने की कोशिश करें तो ठीक है, अगर डेटा सीट हम बनाए हुए हैं उस तरह का चाहते हैं कि न्यू डेटा सीट हम बनाएं और उसका हर एक चीज तुरंत हो जाए, जैसे अगर हम हेडर्स बनाए हैं, बोल्ड किए हैं, टैली किए हैं, पूरा एवरीथिंग कस्टमाइजेशंस करके बनाए हुए हैं, तो फिर मेहनत करके हमको दूसरा सीट भी बनाना पड़ेगा, मेहनत करके उतना ही मेहनत। तो क्यों ना ऐसा करें कि वही हर एक चीज को हम रिकॉर्ड कर लें और दूसरे सीट में हम उस मैक्रोस को प्ले कर दें। तो जैसे ही प्ले करेंगे, रन करेंगे उस मैक्रोस को, तो वैसे के वैसे सारा डेटा बना देगा। जैसे कि यहाँ अगर हम इसको हम बोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, इसको बोल्ड किए, फिर इनको बड़ा किए, इनको टोटल किए, ठीक है। तो इस तरीके की फंक्शनैलिटी करने के बाद से हम चाहते हैं C2 में भी सेम उसी तरीके से हर एक चीज हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैक्रोस का यूज करेंगे। तो उससे पहले हमको क्या करना होगा, एक सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। तो है मूव और कॉपी एंड क्रिएट ए न्यू सीट, कॉपी, ठीक है। हमारा ये बन गया दूसरा, ये पहला है, ये दूसरा है, नीचे वाले को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। व्यू में जाते हैं, मैक्रोस पे क्लिक करते हैं। मैक्रो पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछ रहा है मैक्रोस का नेम, तो हम डेमो मैक्रो लिखते हैं, डेमो, और क्रिएट करते हैं। क्रिएट करते ये आपका वीवी में खुल गया और इसको हमको वीवी में नहीं खोलना है। रिकॉर्ड मैक्रो, यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो में हम मैक्रो का नेम लिख देते हैं, ठीक है। मैक्रो का नेम हम डेमो कर देते हैं, डेमो, और यहाँ पे एक शॉर्टकट्स की दे देते हैं वाई, कुछ और लिख देते हैं शॉर्टकट्स की, क्या लिख दें, कंट्रोल डी लिख देते हैं, ठीक है। दिस वर्कशीट, मैक्रो को कहाँ पे स्टोर करना है,
तो दिस वर्कशीट, और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना है तो कोई बात ही नहीं है। और इसको लिख देते हैं डेटा रिकॉर्ड। ओके, मैक्रो विद द नेम डेमो ऑलरेडी एग्जिस्ट, रिप्लेस विद यस, रिप्लेस हम उसको कर देते हैं, नेम पूछ रहा है, ठीक है। ये हमारा माइक्रो स्टार्ट हो गया। देखिए हाँ, यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग्स पूछ रहा है, अगर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो स्टॉप कर सकते हैं। तो हम अब इस पे काम अपना करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इस पे इसको सिलेक्शन करेंगे, होम पर जाएंगे, इसको थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, ठीक है, इनको बीच में करेंगे, इस पर कलर लगाएं, एक बैकग्राउंड कलर्स लगा देते हैं, ठीक है, कलर्स इनका एक रेड कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आने के बाद हम टोटल करते हैं, टोटल करने के बाद हम इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं टोटल के लिए। ऑटो सम पे जाएंगे, सम पे क्लिक करेंगे, ये आ गया, और इसको इंटर करते हैं, ठीक, और ये हमारा टोटल सम दे देता है, ठीक है। इनमें बॉर्डर अप्लाई करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, बॉर्डर दे देते हैं, ये सारा चीज हम कर देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या किया, मैक्रोज के लिए हमने डेटा रिकॉर्ड बना दिया, और यहाँ पे जाकर के मैक्रोज को स्टॉप कर देते हैं, हमारा मैक्रोज स्टॉप हो गया, ठीक है। अब इसको प्ले करना है हमें इस सीट 2 में, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस सिंपली सी आपको डेटा बनाए हुए हैं, उस डेटा में जाना है और इसको हटा देते हैं, जाना है, उसको सेलेक्ट करेंगे, मैक्रोज में जाएंगे, व्यू मैक्रोज एंड डेमो मैक्रोज है, अब इसको रन करेंगे हम। देखिए जैसे मैक्रोज को रन किया हमने, तो क्या हो गया, हमारा जो भी चीजें हमने वहां पे बनाया हुआ था वो सारा चीज ए टू जेड उसी तरीके से हूबहू पूरा एवरीथिंग ऑटोमेटिक करके दे दिया। तो कितना कम सेकंड में ये करके दे दिया। तो इस तरीके से हम इस व्यूज मेन्यू को कंप्लीट हमने आज कर लिया है, जिसमें हमने आज सीखा वर्क व्यूज, शो एंड जूम, विंडो एंड मैक्रो। तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ आज। और आज का एक्सेल में हमने हर एक टॉपिक्स को कवर कर लिया है। 2 टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं जिनको हम फिर से अगले क्लासेस में डिस्कशंस करेंगे आप लोग के साथ।